हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो इंग्लिश की उड़ान की वर्कबुक है उसकी वर्कशीट 4 करेंगे और लेसन का नाम है द स्क्वेरल पोएम एंड द रेबल पोएम। ये दो चैप्टर्स एक साथ हैं, स्क्वेरल एंड रेबल दोनों ही पोएम हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग डेली कन्वर्जन। डेली कन्वर्जन जो होता है, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, उसमें कैसे एक दूसरे से बोलना चाहिए। तो ये इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और कुछ सीखेंगे। मैच द सेंटेंसेस ऑफ कॉलम ए टू द सुटेबल रिस्पॉन्सेज गिवन इन कॉलम बी। तो यहाँ पर जो ए कॉलम है उसमें ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, तो इसके जवाब में ये यहाँ पर जो ये सेंटेंसेस दे रखे हैं वो लिखने हैं। जैसे कि यू आर लेट फॉर क्लास, योर टीचर इज़ इनसाइड, कि आप क्लास में लेट हो और आपके टीचर क्लास में पहुंच चुके हैं। तो फिर आप कैसे अंदर आने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे हम, सॉरी सर आई वॉज़ लेट। जब आप लेट हो गए तो आप अपने टीचर को बोलोगे सॉरी सर आई वॉज़ लेट। तो यहाँ से ये मैच हो जाएगा। यहाँ पर हम एच लिख लेंगे इस तरफ और ये ऐसे मिलाएंगे, हम ऐसे मिलाएंगे तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, तो हम मिलाएंगे नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं सिर्फ। सेकंड है द टीचर कॉल्ड योर रोल। टीचर आपकी हाजिरी बोलते हैं तो आप क्या बोलेंगे, यस सर बोलते हैं। उसके बाद थर्ड है समबडी थैंक्ड यू। कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप उन्हें जवाब में क्या बोलेंगे, ये बोल देंगे हम दैट्स ऑल राइट। इसके बाद समबडी ऑफर्स यू अ चॉकलेट यू डोंट वांट टू टेक इट। कोई आपको चॉकलेट देना चाहता है और आप उसे लेना नहीं चाहते तो क्या बोलेंगे, तो हम बोल देंगे नो थैंक्स, कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद यू वांट टू यूज़ समवन्स पेन। आप किसी का पेन यूज़ करना, हम यहाँ पर बोल देंगे मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़, कि मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद सिक्स्थ है ही गेव यू हिज पेन टू यूज़। वह आपको उसका पेन दे देता है तो फिर आप कहेंगे थैंक यू, बोलेंगे आप उसको थैंक यू। उसके बाद सेवन्थ है यू डू नॉट नो वेयर द रेलवे स्टेशन इज। आपको पता नहीं कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो आप किसी से पूछेंगे तो ये पूछेंगे एक्सक्यूज़ मी वुड यू टेल द वे टू रेलवे स्टेशन। इसके बाद है एट्थ समवन सेड समथिंग टू यू बट यू कुडंट हियर। कोई आपको कुछ बोलता है लेकिन आप सुन नहीं पाते हैं, तो ये लिखेंगे पार्डन विल यू प्लीज़ रिपीट दैट। हम किसी को रिपीट करने के लिए बोलते हैं तो क्षमा करना, माफ़ करना, आप क्या दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर भी लिख दिए हैं। यहाँ 5 है, 7 है, 6 है, 4 है, 2 है और 8 है, 1 है और 3 है। तो यहाँ पर 2 के सामने F लिख देते हैं, इधर 3 के सामने हम I लिख देते हैं, इधर से 4 के सामने हमने E लिख दिया है, 5 के सामने हम A लिख देते हैं, 6 के सामने हम लिख देते हैं D और 7th के सामने हम लिख देते हैं B, 8 के सामने G और यहाँ से ये भी हमने यहाँ लिख दिए हैं और इधर से ये भी लिख दिए यहाँ पर। इसके बाद है प्रोज एंड पोएम्स। पोएम्स होती है वो तो कविताएं होती हैं, पद्य बोलते हैं, और प्रोज जो होता है वो गद्य होता है। कैन यू राइट दिस पोएम एज प्रोज सेंटेंसेस। ये पोएम दे रखी है तो क्या आप इसको प्रोज फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये पहले पढ़ लेते हैं हम। फ्लावर फ्लावर ग्रो फॉर मी, कि ये जो पोएट है ये बोलता है कि फूल फूल मेरे लिए उगो, तुम मेरे लिए उगो। मतलब जो पोएट है वो फ्लावर उगाना चाहता है, फूल उगाना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे लिए फूल उगे। बिकम आ फ्लावर फ्रॉम आ सीड, एक बीज से एक फूल बन जाओ। ग्रो योर रूट्स एंड आ स्टेम, तुम बड़े हो जाओ, तुम अपनी रूट्स को ग्रो करो, तुम और एक स्टेम को भी ग्रो करो, मतलब तुम्हारी रूट्स भी बन जाएं और एक स्टेम भी बन जाए, मतलब तुम एक प्लांट बन जाओ। लेट द वाटर कम राइट इन, और मैं तुम्हें पानी दूं और तुम पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, अपने अंदर आने दो। तो ये है यू कैन स्टार्ट, आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्लावर ग्रो। मतलब ये इन्होंने बोला कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा हिंट दिया है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे द पोएट वांट्स टू ग्रो अ सीड, कि पोएट एक बीज उगाना चाहता है, एंड वांट टू गेट अ फ्लावर फ्रॉम अ सीड, और एक सीड से फ्लावर बनाना चाहता है।
एंड ही इज सेइंग टू फ्लावर, और वो फूल से कहता है फ्लावर फ्लावर ग्रो फॉर मी, कि मेरे लिए तुम उगो, ग्रो फ्रॉम सीड, और बीज से फूल बन जाओ, ग्रो योर रूट्स दैट विल गो टू डीप इन द अर्थ, और अपनी रूट्स को अर्थ के अंदर तक ग्रो करो, और अपनी स्टेम को भी ग्रो करो, मतलब तुम्हारी रूट्स भी अर्थ के अंदर तक चली जाएं और एक स्ट्रॉन्ग स्टेम भी बन जाए। आई विल गिव वाटर टू यू देन एब्जॉर्ब द वाटर एंड लेट द वाटर कम इन, मैं तुम्हें पानी दूंगा और तुम पानी को एब्जॉर्ब करना और अपने अंदर पानी को आने देना। तो ये इसका प्रोज बना दिया हमने, ये जो पोएम है इसका ये प्रोज बना दिया है, यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।